मैं बचपन से शिव का बड़ा भक्त था। जहाँ कहीं कोई धार्मिक कार्य होता मैं वहाँ तुरंत पहुँच जाता। मुझे रामायण और भागवत गीता में गहरी रुचि थी। संगीत के प्रति भी मेरा गहरा लगाव था। गांव में ही एक परिजन के यहाँ संगीत सीखने जाता। उनके यहाँ परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी के चित्र लगे हुए थे। पता नहीं उनमें क्या आकर्षण था। जब भी मैं जाता उन्हें बड़े गौर से देखता। संगीत सिखाने वाले भाई बोलते, तुम इस तरह टकटकी लगाकर क्या देखते हो? मेरा जवाब होता, पता नहीं, मुझे इन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। सन 1993 की बात है। जांजागीर छापा छत्तीसगढ़ में हमारी निकटवर्ती शक्तिपीठ है। सन 1982 में गुरुदेव स्वयं यहाँ आए थे और गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आज वहीं 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ हो रहा था। मैं भी उसमें सम्मिलित हो गया। मिशन की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। यह एक धार्मिक कृत्य था, सिर्फ इसलिए उसमें शामिल हो गया। शांति कुंज से श्री मिश्री लाल व्यास कार्यक्रम कराने आए थे। मैंने शोभा यात्रा और यज्ञ दोनों में भाग लिया। मुझे शांति कुंज जाने की अंतः प्रेरणा होने लगी। बातों बातों में मैंने अपनी इच्छा मिश्री लाल जी को बताई। उन्होंने तत्काल मेरा नाम पता लिखा और कहा कि शांति कुंज गुरु धाम है, वहाँ हर एक को जाना चाहिए और अपने समय, श्रम व प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने संजीवनी साधना सत्र के लिए स्वीकृति भिजवाने की बात कही और कहा कि तब तक आप अपनी प्रतिभा का विकास करें। गर्मियों के दिन थे, मुझे चेचक हो गया था। करीब 2-3 दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। अचानक मुझे शांति कुंज का पत्र मिला। पत्र पढ़कर मेरे शरीर में अद्भुत स्फूर्ति और ऊर्जा आ गई। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। मैं जहाँ 2-3 दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहा था, वहीं अब पूर्ण स्वस्थता का एहसास होने लगा। मैंने अपने भाई साहब से कहा कि मैं शांति कुंज जाऊंगा, किंतु मेरे साथ समस्या यह है कि मैंने कभी यात्रा नहीं की थी, कभी बस या ट्रेन पर नहीं बैठा था। दूसरी परेशानी यह थी कि मुझे शांति कुंज का रूट भी मालूम नहीं था। तभी मुझे याद आया कि मेरा एक मित्र मसूरी में पढ़ाई कर रहा है। संयोग से उस समय वह गांव आया हुआ था। मैं उसके पास गया और हरिद्वार जाने का रास्ता पूछा। उसने मुझे विस्तार से बताया कि कब कौन सी गाड़ी से कहाँ जाना है और कहाँ गाड़ी बदलनी है। मैं बस से खरसिया पहुंचा और स्टेशन जाकर हरिद्वार का टिकट लिया। टिकट लेकर मैं उत्कल एक्सप्रेस में बैठ गया। रात भर जगता रहा, किंतु जब ट्रेन ज्वालापुर पहुंची तो मेरी आंख लग गई थी और गहरी नींद में सो गया। नींद इतनी गहरी थी कि हरिद्वार स्टेशन पहुंच गया। चहल पहल के बाद भी मेरी नींद न खुली। ट्रेन चलने को हुई तभी एक मोटी ताजी महिला, जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, मेरा बैग उठाकर नीचे फेंक दिया। जब तक मैं कुछ समझ पाता, मुझे ऐसा ज़बरदस्त धक्का दिया कि मैं ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पर आकर गिरा। अभी भी मैं पूरी तरह जागा नहीं था। मुझे लगा मैं स्वप्न देख रहा हूँ। धक्का खाकर जब मैं प्लेटफॉर्म पर गिरा तब मेरी नींद पूरी तरह खुली। आंखें मलकर देखा, सामने बोर्ड पर हरिद्वार स्टेशन लिखा था। ट्रेन से बाहर मैं बहुत ज़ोर से गिरा था, किंतु मुझे चोट नहीं लगी थी। यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। मैंने टेम्पो पकड़ा और शांति कुंज आ गया। शांति कुंज मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 दिन पश्चात मैंने दीक्षा ली। दीक्षा के उपरांत माताजी से आशीर्वाद लेने पहुंचा। मैं लाइन में लगा था। मैंने गौर से देखा, यह तो वही महिला है जिनने मुझे धक्का दिया था। आशीर्वाद की जब मेरी बारी आई तो माताजी ने सिर पर हाथ रखा और धीमे से पूछा कि बेटा, चोट तो नहीं लगी थी? मैंने अस्वीकृति में सिर हिला दिया। अब मैंने समझा कि माताजी सामान्य महिला नहीं वरन शक्ति स्वरूपा है। मुझे नींद में देखकर ही मुझे धक्का दिया था, अन्यथा मैं देहरादून पहुंच जाता, परेशान होता। तब से मैं यहीं हूँ और संगीत विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। यह कहना था दिलथिर यादव जी का शांति कुंज हरिद्वार से।